July 2023. Pay attention, everyone. The balance sheet of Kiran, Suraj, and Dheeraj sharing profit and losses in the ratio 3:1. तीन पार्टनर है, किरण, सूरज, धीरज. किरण, सूरज और धीरज. रेशियो 3:1. So can I say 3/6, 2/6, 1/6? 3 + 2 + 1 6 होता है. तो 3/6, 2/6 and 1/6. जो आपके पार्टनर्स है वही नाम आप यहां पर भी लिख दो. किरण, सूरज, धीरज. सम स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. किरण, सूरज, धीरज. In the books of firm. Now, बैलेंस शीट आपको दिया है. सबसे पहला दिया कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी. बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट. कहां पर आएगा सर? असेट. प्रॉब्लम, बैंक बोला है तो कैश को अपन क्या करेंगे सर? हटा देंगे, कट कर दो या लिखो ही मत, जैसे आपकी मर्जी. ठीक है. स्टार्ट विद द सम. धीरज हैज टेकन द रिटायरमेंट ऑन 1 अप्रैल. धीरज ने रिटायरमेंट ले लिया. कभी लिया सर? 1 अप्रैल को 2020. तो आफ्टर रिटायरमेंट आ जाएगा बैलेंस शीट में. अब जिसने रिटायरमेंट लिया उसका क्या बनेगा सर? धीरज लोन अकाउंट. अरे क्या बनेगा सर? धीरज लोन अकाउंट. और उसको छोड़ के बाकी के दोनों पार्टनर्स का नाम कहां पर आएगा? कैपिटल अकाउंट में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं. तो दो पार्टनर कौन बच गए सर? एक का नाम किरण, दूसरे का नाम सूरज. प्रॉब्लम है? इतना तो क्लियर है. अब जैसा हमने यहां पर किया वैसा हम लोग कैपिटल अकाउंट में भी करके रखेंगे. किरण का लोन अकाउंट, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा. बैलेंस सीडी किरण और सूरज. और जो धीरज है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहां जाएगा सर? लोन अकाउंट. इसमें किसी को दिक्कत? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए. आगे. बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10%. बिल्डिंग के ऊपर भी टिक मार्क, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी टिक मार्क. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% एंड डेटर्स पे भी टिक मार्क. नाउ the provision of 6,000 to be made in respect of the outstanding salary. My dear, outstanding salary. क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी बैलेंस शीट में है? सो इस तरीके के आइटम को हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे सर हम लोग? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. सिंपल सी बात है. इससे पहले हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था. अब मुझे इसे
करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको करने के लिए बैठा तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा सर? लायबिलिटी में। फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? सर ये लायबिलिटी में पहले नहीं था, अब लिखना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस कहां पर आता है सर? डेबिट साइड। सर किसका डेबिट? रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। अरे क्लियर है क्या रे बेटा? दो इफेक्ट समझ में आया? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? किसी को कोई दिक्कत? आगे provision goodwill of the firm valued at 1,80,000 and partner, that is called Dheeraj, decided that the his share of goodwill should be written back immediately. Goodwill of the firm क्या है? 180. Partner decided that his share of goodwill should be written back. यदि धीरज सिर्फ अपना हिस्सा वापस लेना चाहता है, इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म 180, फिर क्या निकालना पड़ेगा? धीरज का गुडविल निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसकी एंट्री एंड राइट ऑफ की एंट्री। क्लियर है? मुझे बताओ गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म 180, लेकिन धीरज का हिस्सा कितना? धीरज शेयर, सो 180 इंटू 1/6, क्योंकि धीरज 1/6 दिख रहा है, सो कैन आई से 30,000। अरे समझ में आ रहा है? तो धीरज का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? धीरज शेयर इन गुडविल। सो इसका तो गुडविल की एंट्री मारेंगे। एंट्री क्या लिखेंगे सर? गुडविल अकाउंट डेबिट टू धीरज कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू धीरज कैपिटल। हाउ मच? 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। क्वेश्चन में एक लाइन और दिया, रिटर्न बैक। सर रिटर्न बैक मतलब धीरज जाने के बाद बिजनेस कौन संभालेगा? दो पार्टनर। पहले पार्टनर का नाम क्या है? किरण। किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा पार्टनर कौन है? सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाउ मच? 30,000। सर किरण का रेशियो क्या है? 3 और सूरज का क्या है? 2। अब 3/6 2/6 नहीं करेंगे, 3 और 2 कितना होता है? 5। 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6 6 3 18, 6 2 12। अरे क्लियर है क्या? बिजनेस में ये क्या किया अपन ने? गुडविल क्या था? ये गुडविल रेज्ड। क्या था सर? गुडविल रेज्ड। और ये क्या था सर? गुडविल रिटर्न बैक। रिटर्न ऑफ बोलो या रिटर्न बैक बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है सर? सेम। अरे क्लियर है? गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कौन करेगा सर? नए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे वो, क्लियर है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को डिफिकल्टी? श्योर? चलो आगे क्या बोलता है? द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी इसको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा किधर जाएगा? लोन अकाउंट में। किधर जाएगा? लोन अकाउंट। कर लेंगे, बाकी तो नीचे वही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल किधर आएगा सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किरण कितना? 240, 180, 120। 240, 180, 120। प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्रेडिटर्स। हाउ मच? 44,000। नेक्स्ट कौन सा रे बेटा?
धीरज का 120 तो लिखा है मैंने। बिल्स पेबल 24,000। नेक्स्ट वन, लोन 1 लाख, लोन 1 लाख। असेट पे आ जाओ, बैंक बोला है, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000। क्लियर है? डेटर्स 180, डेटर्स 1,80,000। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग 120, बिल्डिंग 1,20,000। और इन्वेस्टमेंट कितना बोला? 3 लाख। कोई दिक्कत? पोस्टिंग में कोई डिफिकल्टी? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। धीरज हैव सेकंड द रिटायरमेंट, हमने उसके रिलेटेड सारी चीजें कर दी है। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएटेड, क्या बोले सर? सर एप्रिशिएटेड मतलब प्लस, प्लस एप्रिशिएशन 5%, और इन्वेस्टमेंट कितना बोला है? 10%। सर बिल्डिंग पहले, तो पहले 5% बिल्डिंग का होगा, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का 10%। तो 1,20,000 का 5% कितना होगा? 6,000 कि 60,000? अप्रिशिएट करो 126। 3 लाख का 10%, 30,000। अप्रिशिएट करो 3,30,000। सर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000, इन्वेस्टमेंट गुच्छा मार, गुच्छा उसको मार। डन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी बोलेंगे। क्वेश्चन में पहले आरडीडी था क्या? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 5% आरडीडी, तो निकालो 1,80,000 का 5%, 18,590 माइनस कर बेटा 171। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। 9,000। क्लियर है? थर्ड, द प्रोविजन ऑफ 6,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे बैलेंस शीट में पहले नहीं था, अब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अपने लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है।
अब इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 6,000। अब ये लायबिलिटी में लिखने से लायबिलिटी की वैल्यू 6,000 बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ता तो अपने लिए क्या है? लॉस। लॉस इज ऑन डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच? 6,000। क्लियर है? अभी तक सब चल रहा है ठीक? नेक्स्ट, goodwill of the firm valued at 1,80,000 and partner Dhira decided that his goodwill should be returned back immediately. So भाई साहब गुडविल से रिलेटेड दो ट्रीटमेंट अपन ने ऑलरेडी एंट्री मार के रखी है, सिर्फ करना क्या है? पहला पोस्टिंग गुडविल अकाउंट डेबिट टू धीरज। तो गुडविल के डेबिट में क्या लिखने हैं? धीरज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 30,000। सर गुडविल के डेबिट में धीरज, तो धीरज के क्रेडिट में बाय गुडविल। क्लियर है? नेक्स्ट, रिटर्न बैक की भी एंट्री आएगी। किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गुडविल। तो किरण और सूरज के डेबिट में आएगा तो गुडविल अकाउंट 18,000 12,000। सर ये डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय किरण कैपिटल अकाउंट सूरज कैपिटल अकाउंट 18,000 12,000। दिक्कत है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? इसके अलावा कुछ बोला? द अमाउंट पेबल टू द राइट, वो तो अपन लोग करने वाले ही, नहीं बोलेगा तो भी वही करेंगे। समझा? ट्रीटमेंट में कोई डाउट? मतलब यहाँ पे गुडविल में फंसाने वाला कुछ देगा नहीं। स्टार्ट करें टोटलिंग। क्रेडिट साइड में देखो 36 ज्यादा है, 36,000 36,000। उसमें से 15 माइनस करो, 21,000। इस 21 को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों में बटेगा किरण, सूरज और धीरज। रेशियो अपने को पहले से पता है 3:1, 3:1। तो 21,000 डिवाइडेड बाय 6, 21,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,500 इंटू 2, 7,000 इंटू 3, 10,500। पक्का? हम साथ साथ है कि आगे पीछे है? जरूरी भी है साथ साथ होना। सर डेबिट में सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 10,500
7,000, 3,500 टोटलिंग करते हैं। तो 2,50,500 सेम टोटल 2,50,500 18 माइनस को तो 232 पक्का 180 प्लस 7 187 175,000 क्लियर है 1,53,500 प्रॉब्लम दिक्कत धीरज लोन में जाएगा 153,500 और किरण और सूरज में आएगा 232,500 और 175 टेक द टोटल 4,07,500 प्रॉब्लम Before tallying the balance sheet, we need to close all the books of accounts. बैंक की तरफ जाते हैं 1,08,000 1,08,000 so balancing figure भी 1,08,000 by balance carried down. So बैंक में आपको क्या लिखना है 1,08,000 1,08,000 गुडविल की तरफ आते हैं गुडविल 30,000 डेबिट में 30,000 क्रेडिट में टैली हो रहा है मतलब बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं आएगा Now check the total of balance sheet 7,35,000 liability का टोटल 7,35,000 असेट का टोटल बैलेंस शीट क्या हो रही है सर टैली हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए ठीक है फटाफट